जिसको मांगा तू वो सिला है। मुश्किलें तो खूबसूरती होती है जिंदगी की हालत, सिर्फ उनको बहादुरी से पार करना चाहिए। मंजिल से ज्यादा खूबसूरत होता है सफर, और उसको और खूबसूरत बनाता है तुम्हारे जैसा हम सफर। मैंने भी आज मेरे हमसफर से एक बात सीखी। तो क्या? कि जिंदगी में डरना नहीं चाहिए। और अगर डरो तो अपने खौफ का इजहार नहीं करना चाहिए किसी के सामने। मुकाबला किए बगैर हार नहीं माननी चाहिए। किससे लड़ने का इरादा? नहीं, तुम्हारी आंखें ऐसी थी जैसे किसी को मार दोगी, जंग पे जा रही। कॉफी पियोगी? पीनी है, मैं बना दूं? मैं बनाऊं? आज तो मैं अपने हाथों की कॉफी बनाता हूँ। मैं बनाऊंगा ना, काम तो होता ही रहेगा। आजो 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 आजो। मेरा हाथ छोड़ना ही तो नहीं है मुझे। मैं हमजा को आवाज दूंगी। दो, आवाज दो। मैं सच कह रही हूँ, मैं हमजा को बुला लूंगी, मैं शोर मचा दूंगी। वैसे बड़ी जरूरत आ गई है तुम्हारे अंदर। हाँ आ गई है। ठीक है, बुलाओ बुलाओ अपने शौहर को। बल्कि मैं खुद उससे हमारी प्रेम कथा सुनाऊंगा। बुलाओ। तुम उसे कुछ नहीं सुनाओगे। पता चल गया है मुझे, देख लिया मैंने। अब मैं उसे बताऊंगी सब कुछ सच सच बता दूंगी। सोच लिया मैंने, ये जो तलवार मेरे सर पर लटकी है, या तो ये उतर जाए या हंस क्यों रहे हो? अच्छा, हमजा को सब सच सच बताऊंगी। हाँ, सब सच सच बताओगी तो मुझे भी तो पता चले कि क्या सच बताओगी उसे। ये बताओगी कि तुम मुझसे मिलने आती थी होटल में या पार्क में, या फिर अपने दुख कहते वक्त मेरी आस्तीन तुम्हारे आंसुओं से भीग जाती थी। सब बता दूंगी। बस करो लड़के, तुमने तो इसकी बहादुरी का गुब्बारा पिन चुभोए बगैर ही फोड़ दिया। कैरी ऑन। लेकिन फिर भी भाई तुम्हारी जुर्रत को दाद दे रही हूं। ऐसे दिन दहाड़े घर के बीच इसको रोक कर गिले शिकवे कर रहे हो। अगर कोई आ जाता, जैसे मैं आ गई तो मुकर जाएंगे जैसे पहले मुकर गए थे। क्यों हाला? नहीं, आंखों देखी और कानों सुनी से मुकरा नहीं जाता। तुम ना मुझे हल्का मत लेना। सारी जिंदगी भी कुछ साबित नहीं कर सकती हैं आप। और वैसे भी इतनी नेक तो आप हैं नहीं कि आसमान से फरिश्ता आपके लिए गवाही लाएगा। इसलिए चुपचाप जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। आपकी हकीकत महज एक तमाशा ही की है और कुछ नहीं। तुम तो जाओ यहां से, जाओ। वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा, इतना सच्चा इश्क शादीशुदा बच्चे की मां बनने वाली औरत की तुम बूझ सूंघते सूंघते उसके घर तक ही पहुंच गई। कुत्ता कह रही हैं मुझे? नहीं नहीं भाई, मैं किसी इंसान को जानवर क्यों कहूंगी। जो भी कह रहे हो ना, तुम खुद कह रहे हो खुद को। नहीं नहीं, कह सकती हैं आप, पर ऊंट कहना ज्यादा मुनासिब होगा। ऊंट? क्योंकि ऊंट कभी माफ नहीं करता और मैं हाला को कभी माफ नहीं करूंगा।
मैं उसकी मोहब्बत में नहीं, उसकी नफरत में इंतकाम लेने के लिए इस घर में पहुंचा हूं और उसे कब्र तक पहुंचा कर ही दम लूंगा मैं। अब वही औरत है ना जिसको सब कुछ पता होने के बावजूद एक झूठी और बदकार लड़की को अपनी बहू बनाया, और ये भी पता था आपको कि उसका अफेयर चल रहा है। हाँ, मैं ही वो बदकिस्मत औरत हूँ। और उसे देखो, बजाय इसके कि मेरा एहसान मानती, मेरे ही सर पर चढ़ने लगी। तो क्यों बनाया उसे बहू? ना बनाती ना। उसकी दादी, उसके ताया, उनकी नजर में तो वो दूध से धुली हुई है ना। उसके आंसू, उसकी मासूम सूरत उसके सारे ऐबों पर पर्दा डाल देती है। और इस चीज के गवाह तो तुम खुद भी हो ना। तुम्हें भी तो इसी चीज ने धोखा दिया नहीं? लेकिन मेरा एहसान मानने के बजाय वो मेरे ही सर चढ़ने लगी। ये एहसास मेरे दिल को कचौके लगाता है। मेरा इतना बाकिरदार, इतना ब्रिलियंट बेटा, वो ये लड़की डिजर्व नहीं करता था। मुझसे क्या चाहती हैं? तुम चाहते हो कि मैं इस सारे खेल में एक खामोश तमाशाई का किरदार अदा करूं तो ठीक है, मुझे मंजूर है। लेकिन खुर्रम, फिर जीत तुम्हारी होनी चाहिए। मंजूर? तुम्हें पता है, मैं दुआएं मांग रही थी कि तुम्हें कुछ ना हो, क्योंकि अगर तुम मर जाती तो मेरा बेटा तो सौदाई हो जाता। रोजाना तुम्हारी कब्र पे जाता, फूल चढ़ाता, चादर चढ़ाता। मैं तो तुम्हारे लिए ऐसी मौत चाहती हूँ हाला, कि जब तुम याद आओ तो थूकने को भी दिल ना करे। बल्कि थूकने को क्यों, शौहर को चीट करने वाली औरतों को तो संसार कर देना चाहिए, है ना? मैंने अपने शौहर को चीट नहीं किया। अच्छा, तुमने चीट नहीं किया? तो फिर क्या था ये सब कुछ? कैसे तुम दोनों एक पेज पर आ गए? कैसे उसने तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया, तुम्हें सेव कर लिया और मुझे जलील कर दिया? कोई ना कोई रास्ता तो था ना। क्या चल रहा था तुम दोनों के बीच में, बोलो क्या? इसीलिए कहती हूँ ना, बड़े जब कोई बात समझाते हैं तो मान लेते हैं। मैंने कहा अपने कमरे में जाओ, तो क्यों नहीं आई तुम? ठीक हो? तू गिर कैसे गया? ध्यान कहाँ होता है तुम्हारा? खुर्रम की तरफ। जूस पियोगी रूमी? रूमी, क्या बात है? ओ हाँ, तुमने किसी मंगनी पे जाना था ना, कोई उसके लिए शॉपिंग करनी थी, चलें? शॉपिंग? मंगनी? हाँ। आपकी तलाक के लिए अर्ज है कि मंगनी भी हो गई और उसमें शिरकत भी, और आपकी शॉपिंग के बगैर। शिरकत भी हो गई? कब और कैसे गई तुम? किसके साथ? अल्लाह मियां ने तो पाउंड दिया है ना, चली गई। रूमी, तुम ज्यादा बदतमीज नहीं होती जा रही? बदतमीज नहीं, दिमाग घूम गया है मेरा, और दुनिया के सारे बद मेरे नाम के साथ जुड़ गए हैं। बदतमीज, बद इखलाक, बदशक्ल, और अब बदकिस्मत भी। रूमी, मैं आपको साबित करके दिखाती हूँ ना, रुकिए मैं आपको बताती हूँ। ये भाई और हाला, हाला भाई के पीछे, भाई हाला के पीछे, और इन दोनों के पीछे कौन? इन दोनों के पीछे है दादी। ये और आप कहाँ हैं? आप इन तीनों के साथ
समीन के पीछे। और समीन किसके पीछे? किसके पीछे है समीन? समीन है रूमी। खुर्रम के पीछे। और चाचा चाची को कैसे भूल गई मैं? चाचा चाची आप सबके पीछे। इस समय रूमी कहाँ है? देख रही है कोई? है रूमी? रूमी रूमी नहीं है। हाय रूमी, कोई रूमी कोई नहीं है। और पता है मजे की बात, अब मुझे कोई पढ़ने का भी नहीं कहता। तो रूमी अब अपनी मर्जी से जिएगी, नाचेगी, गाएगी, खाएगी, पिएगी, ऐश करेगी। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ शायरी शुरू कर दूं और अपना तखल्लुस रख लूं। रूमी तन्हा। ना 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 ना, बैग्स में से सामान निकालने की कोई जरूरत नहीं है, इन्हें पैक्ड ही रहने दो। बिना वजह मेहनत करने का क्या फायदा, थक जाओगी। क्योंकि जब घर से जाओगी ना तो इस तरह पैक्ड चीजें उठाने में आसानी रहेगी। एक बार हमजा को तुम्हारी असलियत का पता चल गया तो वो तुमसे वाबस्ता कोई चीज अपने पास नहीं रखेगा। ये चीजें नहीं है, हमारी बेबी का सामान है जो हमजा ने अपने हाथों से पसंद किया है। जैसे तुम हमजा की अपनी लाई हुई एक मुसीबत हो हमारे सर पर। लेकिन जब हमजा तुम्हें छोड़ेगा ना तो फिर इन चीजों की कोई अहमियत रह नहीं जाएगी। किक आउट का मतलब समझती हो ना? आपको शर्म नहीं आती चाईजान ऐसे बात करते हुए? नहीं, कल मैं सितारों का हाल पढ़ रही थी। एक नजूमी ने कहा है कि मेरे सितारे पर जो हाला नाम की नहुसत का साया है ना, वो अब छटने वाला है। उसके बाद तो रावी मेरे लिए चैन ही चैन लिखेगा। मेरे बुरे दिन खत्म हुए। सामने को मुझे कहते हैं जी हिरा मानी। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं और अपना बहुत ख्याल रखेगा। थैंक यू।